अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बदन के किसी हिस्से में गांठ बन गई, चाहे आंत में बन गई, पाखाने के रास्ते पर बन गई, चाहे आपके दिमाग से चल रही बातें रसौली के रूप में आती हैं, चाहे रसौली बन गई हो, यूट्रस में बन गई हो, चेस्ट पर बन गई हो, तो इसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल नहीं है। अगरचे आप आयुर्वेद की कुछ चीज़ों को अपनाना सीख लें तो इंशाअल्लाह इस तरह की बनी हुई बॉडी की गांठें बहुत थोड़े समय के अंदर अंदर ख़त्म हो जाती है और आगे से बनने के अंदेशा भी नहीं रहते हैं। तो ऐसी हालत में आप क्या करें, इसको समझना लाजमी है। तो ऐसी हालत में पहले नंबर पर आपको खुश्क धनिया लेना है, जिसको हम पुदीना के रूप से भी जानते हैं, यानी खुश्क पुदीना सूखा हुआ। तो उसकी क्वांटिटी आप 50 ग्राम ले लें। याद रहे कि 50 ग्राम इसके अंदर आपको जीरा ऐड करना है। तो दोनों की क्वांटिटी आप 50-50 ग्राम की मिकदार में ले लें और इसके अंदर 20 ग्राम गाय छाप जर्दे का रंग शामिल करें। गाय छाप जर्दे का रंग से मतलब है कि हम जिन चावलों को कलर कर कर बनाकर खाते हैं, उस कलर को चेंज करने के लिए येलो कलर का एक गाय छाप जर्दे का रंग आता है। उसकी क्वांटिटी 20 ग्राम लेकर इन दो चीज़ों के अंदर मिला लें और इसका पाउडर बनाकर आप एक कांच के बर्तन में रखें। इसमें से सिर्फ 2 ग्राम की क्वांटिटी आप तय कर लें। एक डोज 2 ग्राम, इसको एक गिलास पानी में डालें, उसके अंदर आधा नींबू निचोड़कर इसे आप तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दें और आधे घंटे बाद में ऐसी कंडीशन वाले इंसान को पिला दें। इंशाल्लाह आप देखोगे चंद ही दिनों के अंदर अंदर ये गांठ धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी और बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी और आपको इस गांठ का चंद ही दिनों के अंदर अंदर पता भी नहीं चलेगा। इस डोज को एक दिन छोड़कर एक दिन लेना है, पर डे इसका इस्तेमाल नहीं करना है। या आप अपने मन से ये ना सोचें कि एक डोज सुबह एक डोज शाम को ले लें, हरगिज़ भी इस तरह नहीं करना है। आपको एक डोज आज लेनी है, उसके बाद में कल छोड़कर उसके अगले दिन आपको एक डोज लेनी है। इसी तरीके से इस सिलसिले को आप जारी रखें, इस मेडिसिन को कंटिन्यू रखें। आपको गांठ के बारे में ऐसा पता चलने लगेगा चंद दिन में कि धीरे धीरे ख़त्म हो गई और आपके दिमाग में चल रही वो सोच जो एक डॉक्टर के या वैद हकीम के ज़रिए दी गई थी कि विदाउट ऑपरेशन नहीं जा सकती, तो बिल्कुल धीरे धीरे इसके इस्तेमाल से विदाउट ऑपरेशन ये गांठ ख़त्म हो जाती हैं। तो ऐसी जड़ी बूटियों को अक्सर हम सुनकर इग्नोर कर देते हैं और उनको बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, किसी के साथ भी ऐसा हो रखा है तो आप हमारे कहने से इसको 1 सप्ताह इस्तेमाल करके देखें। जब आपको 1 सप्ते में लगे कि मेरी गांठ आधे से ज़्यादा कम हो गई है तो आगे आप कंटिन्यू कर लें, वरना आप उसी टाइम छोड़ भी सकते हैं। तो ये जड़ी बूटियाँ हमारे लिए कितनी ख़ास होती हैं ये बताना आपके लिए ज़रूरी है और इन जड़ी बूटियों को आप हल्के में लेकर हमेशा ना छोड़ें। तो आप सभी से इल्तिजा करता हूँ कि नुस्ख़ों को सुनकर आप इग्नोर करना बंद करें, बल्कि नुस्ख़ों को पहले आप आजमाना सीखें। जब आपके सामने रिज़ल्ट ना रहे तो आपको हक़ है कि आप उसे इग्नोर भी कर सकते हैं, उसे छोड़ भी सकते हैं। तो बहुत आसान है बॉडी के अंदर बनी हुई गांठ को ख़त्म करना।